नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्ट्रेस को कैसे कम करें। और आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की सारी बीमारियों को निजात दिलाएगा। ये छोटा सा वीडियो अगर 5 से 10 मिनट का ये अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा उसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को खुशियों भरा बनाएंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। आरामदायक, सुखदायक, यानी कि आपको कोई तकलीफ ना हो बैठने में। धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ करेंगे, यानी कि आसमान की तरफ। लेने वाली स्थिति में, यानी कि किसी से हम कुछ मांगते हैं, अपने ईश्वर से मांगते हैं, अपने अल्लाह से मांगते हैं, अपने इष्ट देव से मांगते हैं, तो सबसे पहले हमें हाथों के अंदर ही सब कुछ मिलता है और वहीं से हमारी पूरे शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को हल्के से बंद कर दीजिए। धीरे धीरे बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखने का प्रयास करें। आपका शरीर एक स्थित अवस्था में, एक स्थिर अवस्था में किसी एक स्थान के ऊपर बैठा हुआ। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी श्वासों के ऊपर ले जाएं, केंद्रित करें। आपकी श्वास बाहर निकलती जा रही है और अंदर प्रवेश करती जा रही है। जब बाहर निकलती है तो आपकी शरीर की नेगेटिविटी, यानी कि श्वासों के द्वारा बाहर निकलती जा रही है। जब आप श्वास को अंदर भरते हैं तो आपकी श्वासों के माध्यम से आपके पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि ऊर्जाएं जो आपके शरीर को चेतना, सुखमय और उत्तेजित करेंगी, एक अलर्टनेस करेंगी, यानी कि एक एनर्जी भरा शरीर, आपका एक स्वस्थ शरीर बनता जा रहा है। जैसे ही आप श्वास को अंदर भरते हैं, आपकी एक अलग से एक्टिविटी, यानी कि एक पॉजिटिविटी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते ही आपके शरीर में इस प्रकार की उत्तेजना, यानी कि एक उत्सुकता के साथ में आप अपने शरीर को अलर्टनेस महसूस करते जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर, आपकी श्वास चलती जा रही है। श्वासों का ही सबसे बड़ा महत्व है जिंदगी में। जब तक श्वास अंदर और बाहर आना जाना लगा रहता है, तब तक इंसान जिंदा रहता है। जैसे ही श्वास रुक जाती है तो इंसान का शरीर भी पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है, स्थिर पड़ जाता है। फिर वो दोबारा से चेतना में आने की स्थिति में नहीं रहता। इसी प्रकार से आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों के ऊपर केंद्रित। आपकी श्वास ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी
आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपका हार्ट, आपके जितने भी चक्र, यानी कि चक्रों का इंसान के शरीर में बहुत महत्व है। हमारे 7 चक्र होते हैं। आज हम उन्हीं 7 चक्र की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं, किस प्रकार का उनका कलर होता है। उन्हीं 7 चक्रों को अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो हमारा पूरा शरीर एक निरोगी बन सकता है। आप अपने शरीर को निरोगमय बना सकते हैं। आपको मैं सबसे पहले अपने ध्यान को आपके सिर के ठीक ऊपरी भाग में केंद्रित करेंगे, यानी कि सबसे ऊपर का भाग, आपका सबसे ऊपरी भाग क्राउन चक्र, यानी कि आपका टॉप ऑफ द हेड, यानी कि सबसे ऊपर का भाग है, उसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं। यानी कि ये आपके माइंड से, आपके दिमाग से, आपके कंसंट्रेशन से संबंधित काम करता है। अगर आपका ये क्राउन चक्र बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करता है और एक ऊर्जान्वित रहता है, एनर्जाइज रहता है, तो आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। दूसरे चक्र की बात करते हैं हम, थर्ड आई चक्र, यानी कि आपके फोरहेड के भूमध्य में थर्ड आई चक्र, जहां पे हम टीका लगाते हैं और महिलाएं बिंदिया लगाती हैं। उस जगह के ऊपर आपका पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपका पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र, यानी कि आपने सुना होगा शिव शंकर भगवान की तीसरी आंख जहां पे खुलती है, वहीं आपका थर्ड आई चक्र है। थर्ड आई चक्र का जो काम है वो आपके माइंड को संतुलित करता है, आपके दिमाग के अंदर सोचने की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है और आप जो भी सोचते हैं उसको करने की प्रवृत्ति में लेकर आता है। यानी कि आप कितनी जो दिमाग के अंदर जो आपके सोच आती है या जिस चीज को आप सोचते हैं वही आप करते हैं। तीसरे चक्र की बात करूंगा मैं, थ्रोट चक्र, यानी कि आपके गले के आगे का भाग, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आपके गले की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो टॉन्सिल हो या कोई भी वाणी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आपका थ्रोट चक्र ही काम करता है। इससे आप जान सकते हैं अगर आपकी वाणी में या आपके गले में कोई समस्या है तो आपका थ्रोट चक्र इनबैलेंस हो गया है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर 3 मिनट का ध्यान केंद्रित करेंगे तो लगातार ये अगर 4-5 दिन तक, 7 दिन तक आप लगातार करेंगे, ये जितने भी चक्र हैं इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आपको थायराइड है, सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन, उसके लिए आपको कई महीनों तक इस क्रिया को करना पड़ेगा, तो आपकी थायराइड भी आसानी से ठीक हो सकती है। अब हम अगले चक्र की बात करेंगे, हार्ट चक्र, यानी कि सभी को पता है अपने चेस्ट के डाउन में हार्ट होता है और हार्ट का काम हमारी सारी शरीर को ब्लड की सप्लाई करना होता है। उसके साथ में आते हैं लंग्स, यानी कि लंग्स हमारे श्वास श्वसन क्रिया को भी प्रयोग करते हैं। श्वसन क्रिया के अंदर भी लंग्स का इस्तेमाल होता है। श्वसन क्रिया को और ज्यादा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारी श्वसन क्रिया के ऊपर पूरा ध्यान करना पड़ेगा और हमारे लंग्स को ऊर्जान्वित करना पड़ेगा। तो आपके हार्ट और लंग्स दोनों ही आपके अच्छे से काम करेंगे तो आप और ज्यादा एनर्जाइज रहेंगे। आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा खुशियों भरा रहेगा।
और हार्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे दिल से ही दिलेरी होती है और दिल से ही प्रेम होता है। यानी कि हार्ट चक्कर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ट चक्कर जिसका इनबैलेंस हो जाता है उसके बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जिस प्रकार से आपके रिलेशन में कमी, आपके कॉन्फिडेंस में कमी हार्ट से ही रिलेटेड है ये सारी चीजें। चलिए मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। जो हमारा आगे का जो चक्र है वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि आपकी रिब्स के और नाभि के बीच की जो जगह है सोलर प्लेक्सस, यानी कि इसके अंदर हमारा लीवर आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, पैनक्रियाज आ जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन भी इसके अंदर आ जाती है। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सस यानी कि पेट की अगर कोई समस्या है, डाइजेशन की अगर कोई समस्या है, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को आप ऊर्जान्वित करें ताकि आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अब मैं अगले चक्र की बात करूंगा, सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र यानी कि आपके नाभि के ठीक नीचे का भाग, सैक्रल चक्र, यानी कि इस चक्र के अंदर आती हैं आपकी किडनी, आपके यूरिन से रिलेटेड और आपकी डाइजेशन की समस्याएं भी। अगर आपके गैस्ट्रिक की समस्या है तो भी, अगर आपके और भी कोई पेट से संबंधित अगर छोटी मोटी समस्याएं हैं तो सोलर और सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित करना पड़ेगा ताकि आपकी सारी, और ये मसल्स से रिलेटेड भी है। अगर आपकी मसल्स के अंदर क्रैम्प वगैरह आते हैं तो आपका सैक्रल चक्र प्रभावित हुआ है, तो इसको ऊर्जान्वित करना पड़ेगा। अब मैं अगले चक्र और 7वें चक्र की बात करूंगा जिसका नाम है रूट चक्र, यानी कि आपके सबसे नीचे वाली सतह जहां पे यूरिन और मोशन